रात की चादर अभी पूरी तरह समटी ना थी। आसमान के किनारों पर हल्की हल्की रोशनी ने जन्म लेना शुरू क्या था। हवा में ठंडक थी, दर्द खामोश खड़े था। फूलों की पंखड़ियों पर शबनम के कतरे ठहरे हुए थे और जमीन एक नई सुबह के इस्तकबाल के लिए तैयार हो रही थी। ऐसी खामोशी में जान के एक नन्ही सी आवाज अबरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और दिखते ही देखते पूरा आसमान परिंदों की बोलियों से गूंज उठा। कोई मीठी तान छेड़ रहा था, कोई खुशी का नगमा गा रहा था, कोई अपने साथी को पुकार रहा था और कोई नई सुबह की आमद का ऐलान कर रहा था। परिंदों की वो बोली ऐसी थी जिसे समझने के लिए ज़बान की जरूरत नहीं थी। वो सीधा दिल में उतर जाती थी, रूह के सुसान गोशों को जगा देती थी। सुबह की पहली हवा जब दरख्तों की शाखों से गुजरती तो पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिलते और उनके दरमियान बैठी चिड़ियाँ अपने नन्हे नन्हे गीत गाने लगते। कोई कहता जागो, नई उम्मीदें लाने वाला है, जागो आज फिर जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है। मैं अक्सर ऐसी सुबहों में खामोशी से बैठ कर इन आवाजों को सुनता हूँ और महसूस करता हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मौसीकी शायद यही हो। न कोई साज, न कोई ताल, न कोई मसनूई धुन, बस फितरत का खालिस नगमा। एक चिड़िया दूर शाख पर बैठी, इतनी प्यारी ले मैं चहचहा रही थी कि लगता था जैसे सियाह की रोशनी को आवाज मिल दरबार। दूसरी तरफ एक बुलबुल अपनी मखसूस धुन में गीत सुना रही थी और फजा इसके सरों से महक रही थी। कोयल कहीं दूर से बोलती तो ऐसा महसूस होता जिसे किसी ने ख्वाबों के दरवाजे खोल दिए हों, जिसे यादों की कोई पुरानी किताब खुद ब खुद खुल गई हो। सुबह के वक्त परिंदों की बोली सिर्फ आवाज नहीं होती, ये खुद बद का पैगाम होती है, मोहब्बत का पैगाम, का पैगाम। और वो हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कि खुशी के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। एक खिला आसमान
काफी है दिल को खुश करने के लिए। मुझे बचपन याद आता है जब हम सुबह सवेरे जाग जाते थे और घर के सहन में बैठकर परिंदों की आवाजें सुनते था। वो वक्त कितना खूबसूरत था, ना मोबाइल थे ना शूरर था, ना मसरूफियतों का बोझ था। सिर्फ सब्र थी, सिर्फ फितरत थी और सिर्फ परिंदों के गीत थे। अपनी मीठी बोलियों में शायद हमारा शुक्रिया अदा करते। वक्त गुजरता गया, जिंदगी बदलती गई, शहर बड़े होते गए, इमारतें ऊंची होती गई, मगर आज भी जब किसी सुबह परिंदों की आवाज सुनाई देती है, तो दिल को वही पुराना सुकून मिल जाता है, वही बचपन वापस आ जाता है। परिंदों की बोली में एक अजीब सी सच्चाई है। सुबह की खामोश फजा में जब से तुरु परिंदों का सर चहचहाते हैं। रात की चादर अभी पूरी तरह समझी न थी, आसमान के किनारों पर हल्की हल्की रोशनी ने जन्म लेना शुरू किया था। हवा में ठंडक थी, दरख्त खामोश खड़े थे, फूलों की पंखड़ियों पर शबनम के कटरे ठहरे हुए थे और जमीन एक नई सुबह के इस्तकबाल के लिए तैयार हो रही थी। ऐसी खामोशी में अचानक एक नन्ही सी आवाज अबरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते पूरा आसमान परिंदों की बोलियों से गूंजा कर। कोई मीठी तान छेड़ रहा था, कोई खुशी का नगमा गा रहा था, कोई अपने साथी को पुकार रहा था और कोई नई सुबह की आमद का ऐलान कर रहा था। परिंदों की वो बोली ऐसी थी जिसे समझने के लिए ज़मान की जरूरत नहीं थी, वो सीधा दिल में उतर जाती थी, रूह के संसान गोशों को जगा देती थी। सुबह की पहली हवा जब दरख्तों की शाखों से गुजरती तो पत्ते आहिस्ते आहिस्ते हिलते और उनके दरमियान बैठी चढ़ी
कहता, जागो सूरज आने वाला है, जागो नई उम्मीद लाने वाला है, जागो आज फिर जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है। मैं अक्सर ऐसी सपनों में खामोशी से बैठ कर इन आवाजों को सुनता हूँ और महसूस करता हूँ कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मौसीकी शायद यही है। न कोई साज, न कोई ताल, न कोई मसनूई धुन, बस फितरत का खालिस नगमा। एक चिड़िया दूर शाख पर बैठी, कितनी प्यारी ले मैं चहचहा रही थी कि लगता था जैसे सुबह की रोशनी को आवाज मिल गई हो। दूसरी तरफ एक बुलबुल अपनी मखसूस धुन में गीत सुना रही थी और फजा इसके सरों से महक रही थी। कोयल कहीं दूर से बोलती तो ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने ख्वाबों के दरवाजे खोल दिए हों, जैसे यादों की कोई पुरानी किताब खुद ब खुद खुल गई हो। सुबह के वक्त परिंदों की बोली सिर्फ आवाज नहीं होती, ये कदर का पैगाम होती है, मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, उम्मीद का पैगाम। वो हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कि खुशी के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। एक खुला आसमान, एक ताज़ा हवा, एक रोशन सुबह और चंद मासूम आवाजें, बस इतना ही काफी है दिल को खुश करने के लिए। मुझे बचपन याद आता है जब हम सुबह सवेरे जाग जाते थे और घर के सहन में देख कर परिंदों की आवाजें सुनते थे। वो वक्त कितना खूबसूरत था, न मोबाइल थे न शोर था, न मसरूफियतों का बोझ था। सिर्फ सुबह थी, सिर्फ फितरत थी और सिर्फ परिंदों के गीत थे। हम चिड़ियों को दान डालते और वो खुशी से करीब आ जाते, फिर अपनी मीठी बोलियों में शायद हमारा शुक्रिया अदा करते। वक्त गुजरता गया, जिंदगी बदलती गई, शहर बड़े होते गए, इमारतें ऊंची होती गई, मगर आज भी जब किसी सुबह परिंदों के आवाज सुनाई देती है तो दिल को वही पुराना सुकून मिल जाता है, वही बचपन वापस आ जाता है। परिंदों की बोली में एक अजीब सी सच्चाई होती है, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते,
नहीं भूलते। इम्तू की खालिस होते हैं, उनकी खुशी खालिस होती है और